आप सबको मेरा नमस्कार। आज मैं आप सभी की शुभ आशीर्वाद व कामनाओं से ये वीडियो बना रहा हूँ। इसको आप बड़े ध्यान से सुनते भी हैं और मनन भी करते हैं। तो आज मैं वीडियो बना रहा हूँ कि प्रकृति और पुरुष में क्या भेद है। पुरुष किसे कहते हैं, प्रकृति किसे कहते हैं। तो शास्त्रों में यह लिखा हुआ है कि प्रकृति जड़ होती है और पुरुष चैतन्य कहा जाता है। तो पहले मैं आपको प्रकृति के बारे में बता रहा हूँ। तो प्रकृति में कहा है कि पंच महाभूत पृथ्वी, आकाश, वायु, जल, अग्नि, मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8 तरह की जो होती है इसे कहते हैं प्रकृति। यह जड़ रूप होती है, इसमें चैतन्य नहीं होता है। अब यहाँ बड़ी अनोखी बात आती है कि तो इसके बारे में कहने में भी बात पूरी नहीं आती कि जब इसमें 5 तत्व ले लिए गए हैं और 3 गुण हैं, पंच महाभूत, मन, बुद्धि और अहंकार, तो इसके बारे में जड़ ही मान लेते हैं, ये जड़ हैं। लेकिन ऐसा है नहीं, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा कि जड़ क्यों नहीं है। और पुरुष कहते हैं चैतन्य को, जिसमें परमात्मा का वास होता है, उसे कहते हैं चैतन्य। फिर और भी बात एक कही गई है कि जिसको 16 गुण का अनुभव या ज्ञान होता है उसे ब्रह्म कहते हैं या भगवान कहते हैं। कि जैसे कहते हैं कि राम भगवान 12 कला से प्रकट हुए थे और कृष्ण भगवान 16 कला से प्रकट हुए थे। उन 16 कलाओं में पंच महाभूत, पंच कर्मेंद्रियां, पंच ज्ञानेंद्रियां और एक मन, ये 16 कलाएं हो गई। लेकिन हमारे महापुरुषों ने, ऋषियों ने प्रकृति का तो रूप उन्होंने बता दिया कि ये 5 महातत्व, मन, बुद्धि, अहंकार, ये 8 होते हैं, ये जड़ है और पुरुष चैतन्य है। लेकिन हमारे ये 5 जो तत्व हैं महाभूत, ये पंच महाभूत, पंच ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म और एक मन इंद्रिय मिला करके 16 कलाएं होती हैं। लेकिन पुरुष के बारे में लिखा तो हुआ है कि पुरुष होता कौन है, लेकिन उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये भी कहा है कि हम ब्रह्म के बारे में कुछ लिख नहीं सकते। कुछ बोल सकते हैं लेकिन उसको हम लिख नहीं सकते हैं। जैसे हम कहते हैं कि ब्रह्म अनंत नाम है, अनंत लोक है, लेकिन उसको हम जब लिखने बैठेंगे तो हम उसको लिख नहीं पाएंगे। लेकिन संकेत मात्र दे करके ही ब्रह्म के बारे में बताया गया हुआ है। हमारे ऋषियों मुनियों ने ब्रह्म के लिए रास्ता बता दिया है कि बेटा इस रास्ते से जाओ, तुमको ब्रह्म प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन ब्रह्म कैसा है उसके बारे में
कोई स्पष्ट बात नहीं खोली कि ब्रह्म ये है। जैसे वरुण के पुत्र भृगु ने भी अपने पिताजी से यही प्रश्न किया था कि पिताजी मुझे ब्रह्म के बारे में बताइए, तो मैं इसकी वीडियो बना चुका हूँ, उसको आप देख लेना। मैं आपको संक्षेप में बता देता हूँ। तो उन्होंने यही बात कही कि बेटा तपस्या करो, तपस्या से ही तुम्हें ब्रह्म के बारे में पता लग जाएगा। और उन्होंने ब्रह्म के 5 रास्ते बताए थे, प्राण, मन, जीवात्मा, परमात्मा। इस तरह से उन्होंने 5 रास्ते बताए थे कि ये 5 रास्ते हैं, इनको तप के द्वारा वहाँ। और एक अन्न, प्राण, मन, जीवात्मा और परमात्मा, इन 5 के बारे में आप क्रम बाई क्रम से तपस्या करो तो तुम्हें पता लग जाएगा कि ब्रह्म क्या होता है। इसके बाद भृगु जी को ब्रह्म के बारे में पता लगेगा कि ब्रह्म होता क्या है। लेकिन उस बात को उन्होंने किताब खोल के नहीं रखी, क्योंकि ब्रह्म एक ऐसा शब्द है कि इसका हम लिख करके या बोल करके नहीं बता सकते, क्योंकि यह कल्पना से भी बाहर है। और उसका स्वरूप भी हमको बताया है। पुरुष का स्वरूप क्या है? ब्रह्म का स्वरूप साकार भी है और निराकार भी है। साकार को हम पूरी तरह से देख नहीं सकते और निराकार को भी हम पूरी तरह से देख नहीं सकते। साकार की बात बताता हूँ मैं आपको। साकार में जो हमारा जैसा पृथ्वी लोक है, ये तो एक नाक के बाद सुई की नोक के बराबर मान लेते हैं, लेकिन रियल में पता नहीं है। जो हमें अनंत तारे और नक्षत्र ग्रह दिखाई देते हैं वह इस पृथ्वी से कई गुना बड़े हैं। सबसे बड़ा बृहस्पति ग्रह बताते हैं, लेकिन हमारे ज्योतिषाचार्य ने बृहस्पति को सबसे बड़ा ग्रह बताया है। लेकिन इससे बड़े भी ग्रह हैं जिनकी अभी तक हमारे वैज्ञानिकों ने खोज भी नहीं कर पाई। तो हम सारे ब्रह्मांडों को देख नहीं सकते, सिर्फ वाणी से कह सकते हैं कि यह जो कुछ हमें दिखाई दे रहा है यही ब्रह्म का स्वरूप है। यह उसका स्वरूप है जो हमें दिखाई देता है आंखों से। यह स्वरूप है, साकार स्वरूप है। ये निराकार में आ जाओ तो निराकार में कहा है कि आकाश मेरा निराकार स्वरूप है। जैसे हम सूर्य को ही ले लें, सूर्य नारायण जो हमारे हैं वे निराकार भी हैं और साकार भी हैं। उनको हम देख सकते हैं लेकिन उसको हम पकड़ नहीं सकते, उनके पास हम जा नहीं सकते। हमको दिखते जरूर हैं लेकिन उसकी हम रचना नहीं कर सकते कि यह कितना बड़ा है और कैसा है। तो हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, उसको हम उसकी हम कल्पना नहीं कर सकते कि यह कितना बड़ा है कितना छोटा है। अगर हम आकाश में जाते हैं कि यह निराकार कहाँ तक है, हम आकाश में जाएंगे उसके बाद हमें नीलापन ही दिखाई देगा। जितने मर्जी ऊंचे चले जाएं हमको आकाश ही दिखाई देता रहेगा। इसे कि हमें खोज नहीं मिलेगी कि यह कहाँ से कहाँ तक है। तो ना तो हम निराकार की खोज कर सकते हैं ना ही साकार की खोज कर सकते हैं। सिर्फ एक अनुमान लगा सकते हैं कि जो इस दुनिया को चला रहा है वह एक शक्ति है। अब शक्ति फिर ये भी कहा है कि जो मेरी माया है वही मेरी शक्ति है। और माया का तो हम लेख नहीं बता सकते कि माया क्या है। सर मार्कंडेय मुनि ने जो हमारे भृगु वंश में वरुण के भृगु के वंश में ही आते हैं,
मार्कंडेय जी मुनि उन्होंने भगवान का माया को देखा और समझा। उन्होंने ये हमने लिखा, हमने पढ़ा, लेकिन उन्होंने भी उस भेद को नहीं खोला कि वह माया में मैंने क्या देखा, क्या था, कैसा था। क्योंकि यह एक ऐसी बात है, इसको हम लिख नहीं सकते, ना बता सकते हैं। सिर्फ कल्पना करके ही बात को यही हम छोड़ सकते हैं। तो प्रकृति को जड़ कहा और पुरुष को चैतन्य कहा। तो अब जब जड़ में आकाश ये 5 तत्व आते हैं, तो मैं आपसे कह रहा हूं कि तारे तो बात रही दूर की, ग्रह बात रही दूर की, हम जिस पृथ्वी पर रह रहे हैं उस पृथ्वी की हमारे वैज्ञानिकों ने अभी तक पूरी खोज नहीं कर पाई कि इसके ये धरती कितनी ऊंची है, ऊपर क्या है, नीचे क्या है, बगल में क्या है, इसकी खोज नहीं कर पाई। तो हम तारे नक्षत्रों की खोज कहाँ से कर पाएंगे। तो एक छोटी सी बात है कि कहते हैं कि धरती एक सुई की नोक के बराबर है। जब सुई की नोक की बराबर की हम खोज नहीं कर पाए तो तारों की खोज करना असंभव है। ऐसे ऐसे जंगल हैं हमारी पृथ्वी पर, माता पर, जो कि हम वहाँ नहीं जा सकते, वहाँ हम किसी भी कीमत पर नहीं जा सकते। वहाँ इतनी 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 समस्याएं आती हैं कि वहाँ आदमी जाते जाते ही अपनी सांस को छोड़ देगा। तो आदमी वहाँ कहाँ से पहुँच पाएगा। घने जंगल हैं, बर्फ के टीले हैं, जानवर भी रहते हैं। अब जैसे नाम आता हंस का, हंस भी हैं। हंस किसी ने देखा नहीं, सिर्फ कहते हंस होते हैं। हंस रहते हैं दरियाओं में। दरिया कहते हैं जहाँ नदियाँ समुद्र में गिरती हैं उसे दरिया कहते हैं। वहाँ पर हंसों का वास होता है और वो दरियाओं में बड़े बड़े पहाड़ होते हैं। उसकी हम कल्पना करके ही अपने मन को समझा सकते हैं कि वह दरियाएं कैसी हैं। वहाँ कोई आज तक जा नहीं पाया। तो अब मैं आपसे, आप सब सुनने वालों से यह पूछना चाहता हूँ, मेरी मन की भावना है कि प्रकृति में और पुरुष में अंतर ही क्या रहा। वही प्रकृति है और वही पुरुष है। क्योंकि प्रकृति के पीछे भी प्रेरणा देने वाला, चलाने वाला पुरुष है। तो फिर पुरुष और प्रकृति के में हम अंतर नहीं दे सकते कि प्रकृति अलग है, पुरुष अलग है। अरे भैया, प्रकृति और पुरुष एक ही बात है। सिर्फ ये बात हमने समझाने के लिए हमारे महापुरुषों ने लिख दिया है कि ये प्रकृति है, ये पुरुष है। जो कुछ हम देख रहे हैं वही विराट स्वरूप है और जो इसको चला रहा है वही परमात्मा ब्रह्म है। लेकिन ना तो हम ब्रह्म को देख सकते और ना ही प्रकृति को देख सकते। प्रकृति को देख सकते हैं लेकिन उसकी हम खोज नहीं कर सकते। जैसे हम धरती पर वास करते हैं लेकिन हम पूरी धरती की खोज करके नहीं ला सकते कि यहाँ पर कौन कौन कीड़े या पानी या समुद्र कहाँ कैसे क्या है, इसकी खोज करना असंभव है। जिसको हम देख सकते हैं उसकी भी खोज नहीं कर सकते। जिसको हम देख नहीं सकते उसकी खोज करना तो बात ही एक अलग है। तो मेरा ये अनुभव है कि मैं अपनी बात कह रहा हूँ कि प्रकृति और पुरुष को मैं अलग अलग नहीं मानता। दोनों एक ही चीज हैं। दोनों को चलाने वाला परम पुरुष ब्रह्म ही है। तो मैं प्रकृति और पुरुष को अलग कैसे बता दूं। क्योंकि जब इसके बारे में हम खोज नहीं सकते तो फिर इसके बाद एक श्लोक है, यहाँ मैं आपको बताता हूँ। इस श्लोक पे आप ध्यान देना। तो मैं आपसे यह बात दोहराता हूँ कि जो हमारे सज्जन पुरुष संस्कृत नहीं जाते हैं, तो जो मैं हिंदी में अर्थ करूँ उसी का मनन करके उसका ध्यान करें, भाव में लाएं, तो आपका
कल्याण हो जाएगा। यह है कि ये ऋग्वेद का श्लोक है। ओम वांग में मनस प्रतिष्ठिता मनोविवाच प्रतिष्ठित माँ वीरा वीरम एद वेदस्य म आनिस्तः श्रुत में माँ प्रहासीह अनेना धीते नाहो रात्रा न दशधामृतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मा मवतु तद वक्तारमवतु अवतु मामवतु वक्तारमवतु वक्तारम। इस प्रार्थना का भाव यह है कि हे सच्चिदानंद परमात्मा, मेरी वाणी मन में स्थित हो जाए और मन वाणी में स्थित हो जाए, अर्थात मेरे मन वाणी दोनों एक हो जाएं। मतलब यह कहने का है कि ऐसा न हो कि मैं वाणी से एक पाठ पढ़ता रहूं और मन दूसरे ही चिंतन करता रहे, तो यहाँ मन और वाणी का दोनों का रास्ता अलग अलग हो गए। तो भगवान से हम कह रहे हैं, प्रार्थना करते हैं कि मन वाणी एक हो जाएं, मन में दूसरा भाव रहे और वाणी द्वारा दूसरा प्रकट करूं, तो मेरे संकल्प और वचन दोनों विशुद्ध होकर एक हो जाएं। हे प्रकाश स्वरूप परमेश्वर, आप मेरे लिए प्रकट हो जाइए। अपनी योग माया का पर्दा मेरे सामने से हटा लीजिए। हे मन और वाणी, तुम दोनों मेरे लिए वेद विषयक ज्ञान की भांति कराने वाले बनो। तुम्हारी सहायता से मैं वेद विषयक ज्ञान प्राप्त कर सकूं और मेरा गुरुमुख से सुना हुआ और अनुभव में आया हुआ ज्ञान मेरा त्याग न करे, अर्थात वह सर्वदा मुझे याद रहे, मैं उसे कभी न भूलूं। मेरी इच्छा है कि अपने अध्ययन द्वारा मैं दिन और रात एक कर दूं, अर्थात रात दिन निरंतर ब्रह्म विद्या का पठन और चिंतन ही करता रहूं। मेरे समय का एक क्षण भी व्यर्थ न बीते। मैं अपनी वाणी से सदा ऐसे ही शब्दों का उच्चारण करूंगा जो सर्वथा उत्तम हो, जिनमें किसी प्रकार का दोष न हो, तथा जो कुछ बोलूँगा सर्वथा सत्य बोलूँगा, जैसा देखा सुना और समझा हुआ भाव है ठीक वही भाव वाणी द्वारा प्रकट करूँगा, उसमें किसी प्रकार का छल नहीं करूँगा। इस प्रकार अपने मन और वाणी को दृढ़ बनाकर अब पुनः परमात्मा से प्रार्थना करता है, वे परब्रह्म परमात्मा मेरी रक्षा करें और आप सबकी रक्षा करें। तो मैं भी यही प्रार्थना करता हूँ कि आपको अगर ब्रह्म ज्ञान के बारे में कुछ अनुभव करना है तो वेदांत पढ़िए। वेदांत हमारे उपनिषदों में वेदांत की भाषा लिखी हुई है, क्योंकि वेद के जो अंत का भाग होता है उसे कहते हैं उपनिषद। वेद के अंत का भाग को कहते हैं ब्रह्म ज्ञान और वेद के पूर्व भाग को कहते हैं सांसारिक सुखों को हम कैसे मिल सकते हैं। तो वेदों में सांसारिक सुख के लिए भी बात बताई गई है कि हम सुख कैसे प्राप्त करें, उसकी सारी बातें लिखी हुई हैं वेदों में। और वेदों के अंत में लिखी हुई है कि ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति कैसे हो सकती है, लेकिन उसमें भेद नहीं खोला। उसमें सिर्फ रास्ता बताया है कि बेटा ब्रह्म ज्ञान के लिए रास्ते ये हैं, उन रास्तों पर चलो तो तुम्हें ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा और फिर तुम्हारा जन्म मरण से पीछा छूट जाएगा, तुम्हारा यानी मोक्ष हो जाएगा। उसे कहते हैं ब्रह्म की खोज।
तो ब्रह्म की खोज तो खुद ही करना पड़ेगी। आप तप करो, यज्ञ करो, जो भी करो, आप किताबें पुस्तक पढ़ो, गुरु किसी अच्छे पहुँचे हुए महान पुरुष संत हों तो बनाए तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि संतों को हर तरह की ज्ञान की उनको ज्ञान होता है। संतों से जो हमको ज्ञान मिल सकता है वो हमको किताब से पढ़ करके ज्ञान कभी नहीं मिल सकता। यह संतों की कृपा है कि जो हम किताबें पढ़ करके ज्ञान प्राप्त करते हैं, ये हम नहीं कर रहे, ये हमारे ऊपर संतों की कृपा है कि जो हम वेदांत पढ़ रहे हैं और ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, ये उन्हीं का हमारे पर आशीर्वाद है। यानी कहने का तात्पर्य है कि संत ही भगवान होते हैं, वो हमको पार लगा सकते हैं, उन्हीं के पास से हमें ब्रह्म ज्ञान हो सकता है, वरना हम कुछ नहीं कर सकते। यानी कहने का तात्पर्य यह भी है कि भगवान ने खुद कहा है शास्त्रों में कि जिसको मैं चाहता हूँ वही उसी का कल्याण हो सकता है। जैसे भगवान विष्णु ने गरुड़ पक्षी को चाहा, उसका कल्याण कर दिया और उसको अपना वाहन बना लिया, तो उसकी कृपा होगी तो हमारा भी तरण हो जाएगा। इसलिए मैं आपसे भी कहता हूँ कि मेरी बात पे आप ध्यान दें। आपको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना है तो उपनिषद आता है गीता प्रेस गोरखपुर का, उसको आप ध्यान से पढ़ें। और एक बार पढ़ने से बात समझ में नहीं आएगी, हम जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बातें हमारे मन के अंदर नई नई बातें आती हैं अपने आप ही। ये अपने ही बातें जो मन में आती हैं, यह हमको भगवान ही प्रेरणा हमको प्रेरित कर रहा है कि बेटा ऐसे नहीं, ऐसे होता है, ऐसे करो ऐसा होगा। तो कुछ बातें हमें पढ़ने से मिलती हैं, कुछ बातें हमको अनुभव से मिलती हैं। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हरि ओम तत्सत।